सभी किसान भाइयों को, हरियाणा वासियों को और मेरे देश के वासियों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिंदर कौर, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स, आज आपके सामने किसानों की समस्याओं के बारे में अपने विचार रखना चाहती हूँ। जब हम छोटे थे हमें कविता पढ़ते थे, नहीं हुआ है अभी सवेरा, पूरब की लाली पहचान, चिड़ियों के जगने से पहले खाट छोड़ उठ गया किसान। कितनी अच्छी भावना आती थी कि यस वी द फार्मर्स, हम कंट्रीब्यूटर हैं इस इकॉनमी में और हमारे काम का कोई और सब्स्टिट्यूट नहीं है। बट अब हम देखते हैं कि दिनों दिन किसानों के हालात बदतर होते जा रहे हैं। सब जानते हैं किसानों के बदतर हालात के पीछे कारण क्या है, पर सरकार हमेशा किसान को भटका देती है। हम सब जानते हैं कि एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग लगभग पिछले 20 सालों में लगभग 3.2 लाख फार्मर्स ने सुसाइड किया है इन ऑल इंडिया। लगभग 3,20,000 फार्मर्स ने सुसाइड किया है। महाराष्ट्र इसमें टॉप पर है और हरियाणा और पंजाब भी कहीं पीछे नहीं है। हरियाणा और पंजाब में लगभग 16 से 17,000 फार्मर्स ने सुसाइड किया है। NCRB का ये डाटा है, बट पिछले 4 सालों से NCRB ने भी कोई डाटा नहीं कलेक्ट किया फार्मर्स की सुसाइड्स के लिए, इसलिए हरियाणा में हमें कंपैरेटिवली कम डाटा अवेलेबल है। फिर भी हरियाणा में 2014 से 16 के बीच में सुसाइडल रेट जो है वो लगभग 54% रही और पंजाब में इन्हीं 2 सालों में सुसाइडल रेट लगभग 118% रही। रीज़न क्या है? किसान एक ज़्यादा प्रॉस्पर स्टेट हैं। हम हरियाणा और पंजाब जो है इंडिया का यूरोप है, हम इंडिया के यूरोप में रहते हैं। एक प्रॉस्पर स्टेट में क्यों ऐसा होता जा रहा है कि सुसाइडल रेट बढ़ता जा रहा है? इसके रूट कॉज में चलते हैं। रूट कॉज प्रोडक्टिविटी की कमी नहीं है। प्रोडक्टिविटी यहाँ पर अगर देखा जाए सारे वर्ल्ड की डेवलप इकॉनमी से अगर हम कंपेयर करें, यूके से, USA से, जापान से, हम फाइंड करते हैं कि हरियाणा और पंजाब के जो फार्मर्स के यहाँ पर प्रोडक्टिविटी है वो औरों के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। इम्प्लीमेंट्स का बहुत यूज़ है, ट्रैक्टर्स का बहुत यूज़ है, अच्छी वैरायटी प्रोडक्शन की होती है। फिर भी फार्मर्स का जो ये सुसाइडल रेट है क्यों बढ़ता जा रहा है? इसका मेजर कारण जानते हो आप? इसका मेन कारण है MSP का ना मिलना। सरकार ने अपने मेजरमेंट से MSP दे दिया, वो इंक्लूड करता है कि जो किसान की परचेजिंग है प्लस उसमें उसकी कॉस्ट को इंक्लूड कर दो, प्लस उसमें 50% इंक्लूड कर दो कॉस्ट में। बट कॉस्ट का भी तो मेजरमेंट होना चाहिए। कॉस्ट क्या है? कॉस्ट सिर्फ जो बाहर से सीड खरीद लिया या जो बाहर से खाद खरीद लिया वही नहीं होती। कॉस्ट में ग्रोस कॉस्ट को इंक्लूड किया जाना चाहिए। क्या है ग्रोस कॉस्ट? उसमें किसान की अपनी लेबर की भी कीमत होनी चाहिए, उसकी फैमिली में जो लोग मिलकर साथ काम करते हैं उसकी भी इम्प्यूटेड वैल्यू आनी चाहिए। जरूरी है साथ में जो वो ट्रैक्टर है, अदर इम्प्लीमेंट्स हैं, रेंट के लिए यूज़ करता है, उनका भी रेंटल कॉस्ट उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। तब हमारे पास C2 प्लस 50% इंक्लूड करके MSP जो आएगा। अगर हम देखें ना, सभी सेक्शंस की इनकम पिछले 20-30 सालों में, 40 सालों में कई गुना बढ़ी है। एक स्कूल टीचर की इनकम 220 से 380 गुना बढ़ी है। एक कॉलेज प्रोफेसर की इनकम 150 से 80 गुना बढ़ी है। और अगर हम फार्मर्स की इनकम के ऊपर यही इम्प्लीमेंट करें तो हम फाइंड क्या करते हैं कि फार्मर की इनकम को अगर एक मोटे से सरसरे तौर पर अगर उसकी इनकम को 100 गुना बढ़ा दिया जाए, उसके MSP को 100 गुना बढ़ा दिया जाए, तो लगभग आज की डेट में जो वीट का MSP है वो 60,000 होना चाहिए। ठीक है, सरकार की हम इस बात से सहमत हैं कि अगर वीट का MSP इतना ज़्यादा दे दिया गया तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा। नो डाउट फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इंडस्ट्रीज़ को कच्चा माल महंगा मिलेगा और इसके थ्रू आउट फिर वो इन्फ्लेशन रेट अपने आप बढ़ता चला जाएगा। बट एक बात नहीं समझ में आती कि किसान क्यों सफ़र रहे? किसान क्यों सफ़र करे? वो इसलिए सफ़र करे कि वो सबके लिए अनाज प्रोड्यूस करता है। अरे और भी ऑप्शंस हैं, क्यों ना सरकार कुछ ऐसा करे कि जो एक कीमत से ज़्यादा वो प्लस करके उसको उसके MSP के रूप में देना चाहती है, उसको डायरेक्ट उसके जनधन अकाउंट में डाल दे, कीमत कम दे दे जो आज देती है, जो बाकी कंपनसेटरी अमाउंट है वो जनधन अकाउंट में डाल दे।
सरकार सब कुछ समझते हुए भी अनदेखा करती है। सुसाइडल रेट बढ़ते जा रहे हैं, फार्मर्स के बीच में डेब्ट बढ़ता जा रहा है, बुरे से बुरे हालात होते जा रहे हैं, पर फार्मर्स फिर भी अपने इस ऑक्यूपेशन में लगा हुआ है। वो जब पहला सीड सो करता है ना किसी भी फसल का, उसको पता होता है कि वो अपने लिए लॉसेस को बेच रहा है, बट देयर इज नो ऑप्शन। कई बार मुझे कहानी याद आ जाती है, कहते हैं एक बुढ़िया एक सुई ढूंढ रही थी स्ट्रीट लाइट के नीचे। एक पासरबाई वहाँ से गया, उसने पूछा कि आप क्या कर रहे हो? उसने कहा कि मेरी नीडल गिर गई है और मैं रोशनी में उसको ढूंढ रही हूँ। वो कहता है उसके साथ वो उसको कोऑपरेट करने लगता है। काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद उनको वो सुई नहीं मिलती। वो पूछता है माता जी क्या आपकी सुई वाकई यहाँ पर गिरी थी? कहती नहीं, सुई तो मेरी झोंपड़ी में गिरी थी, बट वहाँ अंधेरा था, इसलिए मुझे लगा मैं क्यों ना लाइट में ढूंढ लूँ। अब मुझे तो यही बात यहाँ पर, सरकार की बात भी यहीं पर अप्लाई होती लगती है कि सरकार को पता है फार्मर्स की डिप्रेशन का, डिस्ट्रेस का रूट कॉज क्या है। रूट कॉज है एमएसपी का कम होना, बट फिर भी सरकार सब कुछ जानते हुए भी प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, इम्प्लीमेंट्स का यूज़ करो। अरे प्रोडक्टिविटी ठीक है, एक अच्छी बात है प्रोडक्टिविटी बढ़े, बट किसानों को उसकी प्रोडक्टिविटी का मूल्य तो मिले। अब एक छोटा सा प्रदेश है हरियाणा, जहाँ पर 1.5% टोटल लैंड का हरियाणा के पास इंडिया की टोटल लैंड का ओनली 1.5% है, फिर भी हम अपनी टोटल प्रोडक्टिविटी में 15% जो कंट्रीब्यूशन है हरियाणा से जाता है। तो इसलिए प्रोडक्टिविटी की संभावनाएं हैं बढ़ाने की, बहुत अच्छी बात है प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ाई जाए, बट सरकार को साथ के साथ क्या चाहिए, उसकी प्रोडक्टिविटी का उचित मूल्य दे। एमएसपी क्या दे? C2 प्लस 50% दे, ताकि किसान अपनी इस डिस्ट्रेस से, इस डिप्रेशन से बाहर आ सके। तो इसलिए सही जो रूट कॉज है उसको पकड़े, बजाय इसकी कि सरकार हवा में बातें करें। और जो फार्मर्स की जो मेहनत है, मैं कहूँगी कि इस कोविड के दौरान तो हमें बिल्कुल क्लियर पता चल गया कि अगर फार्मर स्ट्रगल ना करता तो ये जो रेस अगेंस्ट कोविड-19 है ना, हम यहीं पर हार जाते। कैसे? अगर फार्मर स्टोर कर ले, मार्केट में सप्लाई ना करे वीट की, तो कैसे पहुंचता आम जन तक? और उसके बाद एक सरकार का एक और नए जो 3 अध्यादेश आए हैं, ठीक है, वन मार्केट है ऑल इंडिया के लिए, और साथ में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की भी बात की गई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छी बात है मगर वो परमानेंटली रहे। अब इसमें भी एक भय है किसानों के बीच में। कैसे? अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सरकार धीरे धीरे एमएसपी देना बंद कर दे, और क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक डर रहेगा कि जो प्राइवेट फर्म्स किसानों से फसल खरीदेंगी, वो मार्केट रेट पर खरीदेंगी नो डाउट, पर धीरे धीरे वो मार्केट रेट, धीरे धीरे बार्गेनिंग पावर को बढ़ाते हुए मार्केट रेट को कम करना शुरू कर देंगे। किसान मजबूर होता है क्योंकि उसका जो प्रोडक्शन है वो वेट नहीं कर सकता, वो लंबे समय तक उसको स्टोर नहीं करके रख सकता, उसको अल्टीमेटली शायद वो बेचना भी पड़ सकता है। तो उसकी मजबूरी का पूरा फायदा उठा के ये भय बना रहेगा कि कहीं ये प्राइवेट फर्म्स उसको उसके साथ ब्लैकमेलिंग शुरू ना कर दें कि सिर्फ आपका ये जो प्रोडक्शन है इसी रेट पर खरीदा जाएगा। इस बात का पूरा भय बना रहेगा। और एक और भय जो देश के लिए भी बड़ा खतरा है, कमोडिटी ट्रेडिंग शुरू हो सकती है। कमोडिटी ट्रेडिंग में क्या है कि आम जन के यूज़ के लिए, खाने के लिए अनाज ना पहुंचे और प्रोसेसिंग में चला जाए। बड़ी कंपनियां तो वही करेंगी जहां उनको फ़ायदा दिखेगा। तो मेरी तो सरकार से एक निवेदन है, सभी अपने देशवासियों से निवेदन है कि सरकार के कानों में एक बड़ी बात जाए कि किसानों को उनकी एमएसपी दे दी जाए। वो अन्नदाता है, अन्नदाता का सम्मान करो। अगर उसका सम्मान नहीं होगा तो हमारे देश का भी आत्मसम्मान को आंच आ सकती है। धन्यवाद।